हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं से संबंधित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2024 के बारे में। आज हम इसके परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस की कुछ बातों को हम इस प्रकार देखेंगे कि इसके अंदर अधिकतम 200 अंकों का एक पेपर होगा, जिसके लिए आपको एक स्नातक डिग्री का स्तर का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। अधिकतम आपको 200 अंकों का पेपर लिया जाएगा। अधिकतम समय आपको इसमें 3 घंटे मिलेंगे, जिसके ज़रिए आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखें तो इसमें मल्टी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें 150 प्रश्न दिए जाएंगे। समान सभी अंक प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे, अर्थात इसमें माइनस मार्किंग या ऋणात्मक अंकन शामिल है। आगे हम सिलेबस के कुछ बिंदुओं को बात करें तो सबसे पहले बिंदु की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इनसे संबंधित सिलेबस का पहला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें शुरुआत में राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, जिसमें पुरापाषाण स्थल से लेके ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग तक के जितना भी टॉपिक्स है, जिसमें कालीबंगा, आहड़ की सभ्यता, रंगमहल और अपनी जोधपुरा सभ्यता और इस तरह बैराट की सभ्यता और इस तरह की सभी सभ्यताओं को शामिल किया जाएगा। बाद में ऐतिहासिक राजस्थान में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन राजस्थान में जो समाज था किस तरह कार्य करता था, धर्म किस तरह कार्य करता था और प्राचीन राजस्थान की संस्कृति किस तरह कार्य करती थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगले पॉइंट में देखें तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जिसमें हम गुहिल, प्रतिहार, चौहान, अजमेर के चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा, इन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम क्या मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे हम देखें तो सिलेबस के अगले पॉइंट के अंदर हम जाते हैं तो आधुनिक काल के राजस्थान की बात करते हैं। आधुनिक राजस्थान का उदय की बात करते हैं। इसमें हम 1857 क्रांति के आसपास का समय और उसके बाद से भारत की आज़ादी के समय की बातों के बारे में जानेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के जो कारक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक जागरण के बारे में पढ़ेंगे और राजनीतिक जागरण के कौन से टूल्स या कौन से साधन रहे थे, जिसमें हम समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएँ और उनकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी तक आते आते जो जनजातियाँ और किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन किए गए थे, राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो राजस्थान की परंपरा थी, जैसे मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएँ, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की कुछ प्रदर्शन कलाएं, जैसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, नाट्य, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा और साहित्य से पिछले कुछ सालों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा का साहित्य है, लोक साहित्य, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान के धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय किस तरह है, राजस्थान में संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले और त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, इन टॉपिक से राजस्थान की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में लगातार प्रश्न आते जा रहे हैं। आगे राजस्थान के टॉपिक से अगला पॉइंट आता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जमनालाल बजाज जी के बारे में पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जयनारायण व्यास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे सिलेबस के पॉइंट में देखें
तो अगला टॉपिक आता है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम कुछ बातों को जानेंगे, जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल की बात करें तो भारत के जो सांस्कृतिक आधार हैं, जिनमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपराओं में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इनसे संबंधित जो भी उस समय के जो तत्कालीन धर्म हुआ करते उनके बारे में जानेंगे। नए धार्मिक विचार, जैसे उस समय आजीविक, बौद्ध और जैन। प्रमुख राजवंश जो उस समय हुआ करते थे उनकी उपलब्धियां, जैसे मौर्य वंश, अशोक मौर्य वाला, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। इन राजवंशों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, इसमें हम संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल आते आते हम सल्तनत काल के प्रमुख शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियां, अर्थात मुगल काल में किन किन राजाओं को, किन किन बादशाहों को राजनीतिक चुनौतियां किन किन भारतीय राजाओं ने दी। सुलह अफगान नीति, राजपूत, दक्कन राज्य और मराठा, इनकी नीतियां। मध्यकाल में कला और वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला का विकास किस तरह हुआ था। यह एक RS मेंस के लिए बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। भक्ति और सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान, इनके बारे में हम भारत के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है भारत के आधुनिक या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक काल की बात करें तो 19वीं शताब्दी से 1964 तक के काल को माना जाता है। आधुनिक भारत का विकास और राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हम बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता और संस्थाएं, स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं थी, अर्थात 3 चरण थे, चरणों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी धाराएं थी, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन कौन थे, देश के अलग अलग हिस्सों का किस तरह योगदान रहा, आज़ादी के बाद किस तरह हमारा राष्ट्र का निर्माण हुआ, भाषा के आधार पर किस तरह राज्यों का निर्माण हुआ, नेहरू युग में कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ, विज्ञान और तकनीकी का विकास किस तरह हुआ। इस तरह से सिलेबस का जो मॉडर्न इंडिया का भाग खत्म होता है। आगे हम भारत और विश्व का भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व और भारत के भूगोल में सबसे पहले विश्व के भूगोल की बात करते हैं, तो इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल के बारे में पढ़ाई करेंगे और इसकी कौन से महाद्वीप में कौन से पठार, कौन से पर्वत, मैदान, मरुस्थल महत्वपूर्ण है। पूरी विश्व की नदियाँ और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की कृषि की जाती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, विश्व में कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, मरुस्थल बढ़ रहा है, वनोन्मूलन, वनों की क्षेत्रफल कम हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थात विश्व में गर्मी बढ़ रही है, ओजोन का अपक्षय हो रहा है। और भारत के भूगोल के अंदर हम जानेंगे, ये तो अभी तो हमने विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ा, भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में हम प्रमुख स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। मानसून किस तरह है, भारत के अंदर वर्षा का वितरण किस तरह होता है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होती है। भारत की नदियाँ और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख खनिज जिसमें हम लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। पिछले वर्ष बॉक्साइट और मैग्नीज पर लगातार वर्षों में प्रश्न आ रहे हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो दोनों तरह के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख औद्योगिक गलियारे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो राजस्थान का जो भूगोल है उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि शुरुआत में उनकी विशेषताएं, किनकी, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की प्रमुख नदियां और झीलें, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। राजस्थान की फसलों में हम पढ़ेंगे गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण की तकनीकें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जनसंख्या के बारे में देखें तो राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार हुई है, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ किस किस तरह राजस्थान के अंदर निवास करती है और उनकी कौन कौन सी बातें खास है। खनिजों में हम पढ़ेंगे धात्विक और अधात्विक खनिज,
ऊर्जा संसाधन पहले हमने भारत की देखी, अब राजस्थान की देख रहे हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता और इनका संरक्षण, जिसमें हम राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य इनकी चर्चा करेंगे। पर्यटन स्थल और परिपथों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम पॉलिटी के सेक्शन की बात करते हैं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इनके बारे में हम देखते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले भारतीय संविधान के जो दार्शनिक तत्वों में किन किन को शामिल किया जाता है। पहले संविधान सभा, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संवैधानिक किस प्रकार संशोधन किया जाता है संविधान के अंदर, संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनको भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व माने जाते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ आयोग जैसे भारत के निर्वाचन आयोग, CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग जो 2015 में बना था, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग जो 2005 में बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भारत की विशेषताएं जो केंद्र और राज्य के बारे में बताती हैं हमें, कैसे, जैसे संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन की सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। हाल ही में गठबंधन की सरकारों ने देश में काफ़ी जगह सरकार बनाई है। आगे हम बढ़ते हैं तो राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो जिला प्रशासन, जिसमें जिला कलेक्टर, पटवारी, SDM, तहसीलदार, इस तरह जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। स्थानीय स्वशासन जो नगरीय निकाय हैं और पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संस्थाओं की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है और सांविधिक रूप से कार्य कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये संस्थाएं राज्य में कार्य कर रही है। राजस्थान पॉलिटी की और आखिरी टॉपिक की बात करें तो लोक नीति और अधिकार, इसमें हम लोक नीति, विधिक अधिकार, हमें कौन कौन से अधिकार है, नागरिक अधिकार पत्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम इनके बारे में आपको पूरी जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थशास्त्र, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र के जो कुछ मूलभूत अवधारणाएं उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान RS के सिलेबस के प्रारंभिक वाले पार्ट में अर्थशास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी है, इसमें हम बजट किस तरह निर्माण होता है, बैंक किस तरह कार्य करते हैं, लोक वित्त अर्थात जनता का पैसा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST कहते हैं, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन, अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग। ये वैसे तो RS मेंस के अंदर अलग टॉपिक, अलग पॉइंट है लेखांकन का, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। स्टॉक एक्सचेंज जिसको शेयर मार्केट कहते हैं, शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ किस तरह से कार्य करती है, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली जिसमें PDS का सामान किस तरह वितरित किया जाता है, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई किस तरह, इसकी क्या अवधारणा है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। अगला पॉइंट देखें तो आर्थिक विकास और आयोजन के अंदर क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, और प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव संसाधन और आर्थिक विकास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार होते हैं, क्या कारण है इनके, किस तरह हम इनसे निपट सकते हैं, वर्तमान की जो योजनाएं जो इनसे निपटने के लिए सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, हम उनके अंदर पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जा रही है जो कमज़ोर वर्गों के लिए क्या प्रावधान करती है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा पढ़नी अति आवश्यक है। इसमें हम सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें
तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, जो इकोनॉमिक सर्वे का पहला लेसन होता है। आगे दूसरा लेसन कृषि और उद्योग और सेवा क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं। समृद्धि, विकास और आयोजना, आधारभूत संरचना और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं। आगे के पॉइंट्स में देखेंगे तो राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, निःशक्तजने, निराश्रित, महिला, बच्चे, वृद्धजन, कृषकों और श्रमिकों के लिए अलग से जो योजनाएं जारी की जाती है सरकार के द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे। RS मेंस के अंदर जो समाजशास्त्र एक विषय है, उसके अंदर भी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान सिलेबस से हम क्या क्या पढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर दैनिक जीवन में जो विज्ञान के मूलभूत तत्व उनके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर, सूचना और साधन संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इनके बारे में पढ़ेंगे। आहार और पोषण में हम रक्त समूह, RH कारक, इनकी पढ़ाई करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल में संक्रामक और असंक्रामक और पशुजन्य रोगों के बारे में बात करेंगे। पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभावों के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास के बारे में बात करेंगे। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम पढ़ाई करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे। इस तरह विज्ञान का सिलेबस संपूर्ण होता है। आगे हम गणित और रीजनिंग, जिसे तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता के रूप में जानते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले रीजनिंग में तार्किक दक्षता, मतलब निगमनात्मक, आगमनात्मक और अपवर्तनात्मक में हम कथन और मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक कार्य, तर्क क्षमता के कुछ प्रश्न हल करेंगे। मानसिक योग्यताएं रीजनिंग के अंदर हम पढ़ेंगे संख्या और अक्षर अनुक्रम, कूटवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक मैन आरेख, पानी दर्पण, प्रतिबिंब, आकार, उनके उपविभाजन, इनके बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत संख्यात्मक ज्ञान, अर्थात हम ये गणित का सिलेबस है। गणित के सिलेबस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अनुपात, समानुपात और साझा, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, समतली चित्रों के परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट, माध्य, समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक, माध्यिका, बहुलक, क्रमचय, संचय, प्रायिकता, सरल समस्याएं होती, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह गणित और रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाता है। आगे के सिलेबस में हम देखते हैं समसामयिक घटनाओं के बारे में। समसामयिक घटनाओं के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। राजस्थान, भारत, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। वर्तमान में जो व्यक्ति चर्चा में हैं, जो स्थान और संस्थाएं चर्चा में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। खेल कूद से संबंधित गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह हमने RS के प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित पूरे सिलेबस को विस्तार से चर्चा की है। आगे के विषय में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।